हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 12 पारितंत्र। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो देखिए, आज के वीडियो हमारा पार्ट 1 का वीडियो है। तो देखिए, पार्ट 1 के वीडियो में अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तरों का प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। देखिए, प्रश्न 1 क्या है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो नंबर 1 देखिए क्या है, पादपों को यहाँ पे भरना है, कहते हैं क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं। तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा क्या, उत्तर स्वपोषी। तो देखिए, हमने यहाँ पे उत्तर लिखा स्वपोषी, तो यहाँ पे पहले में हमारा स्वपोषी भरा जाएगा। दूसरा देखिए, पादप वृक्ष द्वारा, पादप वृक्ष यानी पादप यानी वृक्ष द्वारा प्रमुख पारितंत्र का पिरामिड संख्या प्रकार का होता है। तो देखिए, उल्टा प्रकार का होता है, तो यहाँ पे उल्टा भरा जाएगा, संख्या का उल्टा प्रकार का होता है। अब देखिए तीसरा, देखिए एक जलीय पारितंत्र में उत्पादक का सीमा कारक है। तो यहाँ पे प्रकाश भरा जाएगा, प्रकाश सीमा कारक, यहाँ पे देखने में उत्तर प्रकाश लिखा है। चौथा देखिए, हमारे पारितंत्र में सामान्य अपरदाहारी है। अपरदाहारी क्या है, तो देखिए केंचुआ तथा सूक्ष्मजीवी जो हैं अपरदाहारी हैं, तो यहाँ पे केंचुआ तथा सूक्ष्मजीवी यहाँ पे भरा जाएगा। देखिए 5वां नंबर, पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है। तो जो कार्बन का प्रमुख भंडार है वो समुद्र, यहाँ पे समुद्र भरा जाएगा। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। का ऑप्शन है उत्पादक, खा है प्राथमिक उपभोक्ता, और खा है द्वितीयक उपभोक्ता, और घा है अपघटक। तो देखिए, जो एक खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक संख्या होती है अपघटक की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर घ हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। एक झील में द्वितीय पोषण स्तर होता है, यानी एक झील में दूसरा पोषण स्तर होता है किसका। देखिए, का है पादप प्लवक, खा है प्राणी प्लवक, और गा है नितलक यानी बैंथास, और घा है मछलियां। तो देखिए, जो झील होता है उसमें जो द्वितीय पोषण होता है प्राणी प्राणी प्लवक। तो ऑप्शन नंबर खा हमारा सही रहेगा, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। क्या है, द्वितीयक उत्पादक है। का ऑप्शन है शाकाहारी, खा है उत्पादक, गा है मांसाहारी, और घा इनमें से सभी। तो देखिए, द्वितीयक उत्पादक जो है वो है शाकाहारी। तो ऑप्शन नंबर खा हमारा सही रहेगा, इस पर का सही रहेगा, इस पर हम का पे सही का टिक लगाएंगे शाकाहारी पर। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का क्या प्रतिशत होता है। प्रासंगिक और विकिरण में प्रकाश संश्लेषण, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी सक्रिय विकिरण का प्रतिशत क्या होता है। का ऑप्शन है 100%, खा है 50%, और गा है 1 से 5%, और घा है 2 से 10%। तो देखिए, ऑप्शन नंबर घा सही रहेगा, 2 से 10%, इस पर हम सही का टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। का ऑप्शन है चारण खाद्य श्रृंखला और एवं अपरद खाद्य श्रृंखला, और खा है उत्पादन एवं अपघटन, और गा है ऊर्ध्ववर्ती यानी शिखरांश एवं अधोवर्ती यानी पिरामिड। तो देखिए, हम एक एक करके इसका अंतर स्पष्ट करते हैं। देखिए, का ऑप्शन पहला हमारा है चारण खाद्य श्रृंखला एवं अपरद खाद्य श्रृंखला। तो आइए इसका हम अंतर समझते हैं। देखिए, एक तरफ हमारा है चारण खाद्य श्रृंखला और एक तरफ है अपरद खाद्य श्रृंखला। तो देखिए, चारण में पहले देखते हैं। चारण जो होता है ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत और सौर विकिरण है, और जो अपरद है ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत अपरद है। और देखिए, इसमें चारण खाद्य श्रृंखला में दूसरा नंबर, पहला पोषण स्तर सभी शाकाहारी द्वारा बनाया जाता है। और इसमें देखिए, अपरदहारी पोषण स्तरों के संबंध में मिश्रित समूह तथा ये शाकाहारी व सर्वभक्षी और प्राथमिक मांसाहारी भी हो सकते हैं। और देखिए, तीसरा नंबर, चारण खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला लंबी होती है और अपरद खाद्य श्रृंखला जो होती है छोटी होती है। अब देखिए, खा ऑप्शन हमारा क्या है, उत्पादन एवं अपघटन में अंतर। तो देखिए, एक तरफ हमारा है उत्पादन, एक तरफ है अपघटन। तो देखिए, उत्पादन में पहला नंबर, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के यौगिक द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है। और अपघटन में देखिए,
यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक तरल तत्व सरल अकार्बनिक तत्वों में जोड़े जाते हैं या तोड़े जाते हैं। अब देखिए उत्पादन दूसरा नंबर, ये हरे पौधे द्वारा संपन्न किए जाते हैं और अपघटन में देखिए ये जीवाणु तथा कवकों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अब देखिए गा ऑप्शन हमारा क्या है, ऊर्ध्ववर्ती एवं अधोवर्ती पिरामिड में अंतर। तो देखिए इस तरफ हमारा है ऊर्ध्ववर्ती, इस तरफ है अधोवर्ती। तो देखिए ऊर्ध्ववर्ती में पहले देखते हैं ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड में क्या होता है। चौड़े आधार वाले त्रिकोणी को ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड कहते हैं। चौड़े आधार वाले त्रिकोणी चित्र को ऊर्ध्ववर्ती पिरामिड कहते हैं, जैसे घास स्थल एवं ताल में जीवों की संख्या का पिरामिड। अब देखिए अधोवर्ती पिरामिड में यहाँ पे देखिए यदि पिरामिड के आधार पर जीव की संख्या शिखर पर सबसे अधिक हो तो उसे अधोवर्ती अर्थात उल्टा पिरामिड कहते हैं। जैसे कि एक आम के पेड़ पर उपस्थित चिड़िया की संख्या एवं चिड़ियों पर आश्रित रहने वाले कीटाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहा है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल वेब, और खा है लिटर एवं अपरद, ग है प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादक। तो देखिए तीनों का हम अंतर स्पष्ट करते हैं। पहले का ऑप्शन हमारा क्या है, देखिए खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। तो देखिए इस तरफ हमारा है खाद्य श्रृंखला, इस तरफ है खाद्य जाल। तो देखिए पहले देखते हैं खाद्य श्रृंखला में नंबर 1, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकादशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होता है। जीवों की इस श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए खाद्य जाल, यहाँ पे देखिए पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरछी जुड़कर एक जाल बनाती हैं। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को खाद्य जाल कहते हैं। दूसरा नंबर देखिए खाद्य श्रृंखला में सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से प्रारंभ होती हैं तथा इसमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग नहीं करता। देखिए खाद्य जाल में इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है। अब देखिए खा ऑप्शन, लीटर एवं अपरद में अंतर। तो देखिए इस तरफ हमारा है लीटर, इस तरफ है अपरद। तो देखिए लीटर में नंबर 1, फेंके गए कागज एवं प्लास्टिक को लीटर कहते हैं। इधर देखिए पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के मृत अवशेष मल आदि सहित को क्या करते हैं, अपरद कहते हैं। मल आदि सहित को क्या कहते हैं, अपरद कहते हैं। और लीटर में देखिए इनका अपघटन नहीं होता और अपरद का अपघटन हो सकता है। अब देखिए ऑप्शन नंबर गा क्या कह रहा है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर। तो देखिए इस तरफ हमारा है प्राथमिक उत्पादकता, दूसरी तरफ है द्वितीयक उत्पादकता। तो देखिए पहले देखते हैं प्राथमिक उत्पादकता में नंबर 1, उत्पादों द्वारा प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण से सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने की दर को प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। इसे प्रति इकाई समय एवं क्षेत्रफल में मापा जाता है। अब देखिए द्वितीय उत्पादकता में नंबर 1, जब ऊर्जा के संचयन की दर को उपभोक्ता के स्तर पर मापा जाता है तो उसे द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अब देखिए प्राथमिक उत्पादकता में नंबर 2, इसे सकल एवं शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जा सकता है और द्वितीयक को यह उत्पादकता सकल एवं शुद्ध उत्पादकता में विभाजित नहीं किया जा सकता। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8, पारिस्थितिक तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 में लगातार पूछा गया था। या फिर पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी रहते हैं जीवमंडल कहलाता है। जीवमंडल में पाए जाने वाले जैवीय तथा अजैवीय घटकों के पारस्परिक संबंध का अध्ययन पारितंत्र कहलाता है। पारितंत्र तथा पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम टेंसले ने किया था। यदि जीवमंडल में जैविक, अजैविक अंश तथा भूगर्भीय, रासायनिक व भौतिक लक्षणों को शामिल करें तो यह पारिस्थितिक तंत्र बनता है।
आगे देखिए, पारिस्थितिक तंत्र सीमित व निश्चित भौतिक वातावरण का प्राकृतिक तंत्र है जिसमें जीवीय तथा अजीवीय अंशों की संरचना और कार्यों का पारस्परिक आर्थिक संबंध संतुलन में रहता है। इसमें पदार्थ तथा ऊर्जा का प्रवाह सुनियोजित मार्गों से होता है। नंबर 1 है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र के मुख्यतः 2 घटक होते हैं, जैविक तथा अजैविक घटक। तो देखिए, पहले देखते हैं जैविक घटक क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र में 3 प्रकार के जैविक घटक होते हैं। नंबर 1 स्वपोषी, दूसरे में परपोषी तथा अपघटक। तो देखिए, आ है हमारा स्वपोषी। देखिए, स्वपोषी घटक क्या होता है। हरे पादप पारितंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं। ये सौर ऊर्जा तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 तथा जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संश्लेषण करते हैं। हरे पादप उत्पादक भी कहलाते हैं। हरे पौधों में संचित खाद्य पदार्थ दूसरे जीवों का भोजन है। आगे देखिए, हमारा है क्या, परपोषी घटक। तो देखिए, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता अथवा शाकाहारी, और फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी, और फिर क्या है, एक अपघटक। तो देखिए, पहले देखते हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी को। तो देखिए, ये उपभोक्ता अपना भोजन सीधे उत्पादकों हरे पौधे से प्राप्त करते हैं। इन्हें शाकाहारी कहते हैं, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, चूहा, हिरण, खरगोश आदि। ये हैं प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी। अब देखिए, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता अथवा मांसाहारी। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता भोजन के लिए शाकाहारी जंतुओं का भक्षण करते हैं। इन्हें मांसाहारी कहते हैं, जैसे कि मेढक, सांप। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता देखिए, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि शेर, चीता, बाज आदि। कुछ जंतु सर्वाहारी होते हैं। ये पौधे अथवा जंतुओं से भोजन प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि। अब आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सा क्या है, अपघटक। तो देखिए, ये जीव कार्बनिक पदार्थों को उनके अवयवों को तोड़ देते हैं। ये मुख्यतः उत्पादक व उपभोक्ता के मृत शरीर का अपघटन करते हैं। इन्हें मृत जीवी भी कहते हैं। सामान्यतः ये जीवाणु कवक होते हैं। इनके फलस्वरूप प्रकृति में खनिज पदार्थों का चक्रण होता है। उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक सभी मिलकर बायोमास बनाते हैं। अब देखिए, नंबर दूसरा है अजैविक घटक। देखिए, किसी भी पारितंत्र के अजैविक घटक 3 भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। नंबर 1 है जलवायवीय घटक, दूसरा है अकार्बनिकीय घटक, तीसरा है कार्बनिक पदार्थ। तो देखिए, पहले देखते हैं कि जलवायवीय घटक क्या हैं। देखिए, जलवायवीय घटक जल, ताप तथा प्रकाश आदि जलवायवीय घटक हैं। अकार्बनिक घटक CO यानी कार्बन, और फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड आदि। ये विभिन्न प्रकार के चक्रों के माध्यम से जीव जगत में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, कार्बनिक पदार्थ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा आदि अपघटित होकर पुनः सरल अवयव में बदल जाते हैं। कार्यात्मक दृष्टि से जैविक अजैविक घटक 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। नंबर 1 पदार्थ, दूसरा है ऊर्जा। तो देखिए, पदार्थ मृदा वायुमंडल के पदार्थ जैसे वायु, गैस, जल, CO2, O2, N2, लवण जैसे CaSP, कार्बनिक अम्ल आदि। अगला है ऊर्जा, विभिन्न प्रकार की ऊर्जा जैसे कि सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।